हेलो गाइस, दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम भी ठीक हैं दोस्तों। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों के समक्ष पेश किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे एक बीमारी लग गई है जिसका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो कौन सी बीमारी है। फाइनली दोस्तों, डॉक्टर ने बता दिया है कि अब आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है। आपको 9 महीने हो चुके हैं दवाई खाते हुए। तो दोस्तों, हमें ये 9वां महीना चल रहा है दवाई खाते हुए। तो डॉक्टर ने बता दिया है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और ये 9 महीने बाद जो है दवाई आपकी बंद हो जाएगी। 9 महीने बाद मेरी दवाई जो है दोस्तों बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये भी बता देते हैं मुझे कौन सी बीमारी थी। आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बीमारी थी जो 9 महीने जिसकी दवाई चली। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें टीबी की बीमारी हो गई। हमें टीबी हो गई थी जिसकी 9 महीने हो गए हैं इलाज चलते चलते दवाई खाते। तो अब डॉक्टर ने बता दिया है कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हो और 9 महीने बाद आपकी दवाई जो है बंद हो जाएगी। तो अब हम अब हम जाएंगे करीब, वैसे 30 तारीख तक की दवाई है मेरे पास। 30 तारीख शुरुआत हुई थी। 30 अक्टूबर को हमारी दवाई शुरू हुई थी। हम डॉक्टर के पास गए थे, तो इसी हिसाब से 30 जुलाई को हमारी दवाई तक रहेगी, फिर बंद हो जाएगी। फिर भी हम 24-25 तारीख को डॉक्टर के पास जाएंगे। एक बार चेकअप वगैरह होंगे। डॉक्टर चेकअप वगैरह करके, टेस्ट वगैरह करके सब कुछ देखेगा। तो अगर सब कुछ ठीक, टेस्ट सब कुछ ठीक आएंगे तो दवाई अब फाइनली बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है कि मेरी ज़िंदगी एक बार बच गई है, जिसके समय रहते मुझे पता चल गया कि हमें टीबी की बीमारी है। तो हमने उसका इलाज शुरू करवाया डॉक्टर से मिल के। डॉक्टर के पास गए थे, तो वही 30 अक्टूबर को, शायद हाँ 30 अक्टूबर को डॉक्टर के पास गए थे। तो नवंबर से लेकर जुलाई तक हमारी इलाज चली है, अब बंद हो जाएगी। तो इसमें करीब मेरा 1.5 लाख रुपए खर्चा आया दवाई में। हर महीने 10-12 हज़ार की दवाई आती थी। खाना पीना उसके लिए कुछ अलग से थे। बहुत ही क्या बताएं दोस्तों, हमने कितना कष्ट झेला इस बीमारी में। खाने पीने सब अलग हिसाब के थे, कुछ भी गलत खा नहीं सकते थे। तेल है, मैदा के आइटम है इसमें, और काफ़ी कुछ है जो पूड़ी कचौड़ी ये सब हम नहीं खा सकते थे, क्योंकि ये सब खाते तो फिर हमारे परहेज में प्रॉब्लम होती, हमें परहेज में रहना होता था। तो इसलिए फिर हमने ये सब नहीं खाया। 9 महीने परहेज किए, जो भी डॉक्टर के बताए हुए थे उन्हीं को खाया। अब फाइनली हम ठीक हो चुके हैं, मेरी दवाई अब बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर से पूछेंगे हमेशा की तरह आगे हम मेरा क्या खाना पीना रहेगा, तो उसी हिसाब से अब हम शुरू करेंगे दोस्तों। यही है दोस्तों कि अब हम बच गए हैं, पूरी तरह ठीक हो गए हैं। टीबी जैसी एक गंभीर बीमारी ने हमें जकड़ लिया था, जो कि अब ठीक हो गई है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि टीबी की बीमारी आप लोगों को अगर हो जाए तो एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लीजिए, रेगुलर टाइम से दवाई खाइए। आप जैसे कभी ध्यान ना रहे तो एक आध टाइम का भी गैप हमसे भी हुआ है कि एक आध टाइम का गैप हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे महीने 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन
जानकर तो आपको एक भी दिन दवाई गैप नहीं करनी चाहिए। डेली हमेशा टाइम टू टाइम दवाई खानी है और पूरे डॉक्टर के बताया हुआ पूरा आप अगर कोर्स करेंगे तो ये टीबी की बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि टीबी की बीमारी ठीक नहीं होती है। अगर आप पूरा टाइम टू टाइम दवाई खाएंगे, पूरा कोर्स करेंगे, तो अब ये टीबी की बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी और आप अपनी जाने से बच जाएंगे दोस्तों। हमने भी एक हुआ है गैप, जैसे ध्यान नहीं रहा तो कभी कभार एक आध टाइम महीने में एक आध दिन का गैप हुआ है हमसे, लेकिन जान के गैप नहीं करना है कि अब हम ठीक हो गए, हमें दवाई नहीं खानी है। ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को बताया हुआ कोर्स आपको पूरा करना है। जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप दवाई बंद करनी है, तभी आपको बंद करनी है दवाई। ऐसे नहीं करनी है और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। टीबी एक ऐसी बीमारी जो ठीक हो सकती है, लेकिन आपको डॉक्टर बताए हुए रास्ते पर चलना है। कभी भी कोई भी गैप नहीं करना है इसमें, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो हमने भी वही किया। आज हमें 9 महीने हो गए हैं दवाई खाते हुए। हमने जब तक डॉक्टर हमें बताया तब तक हमने दवाई खाई। अब डॉक्टर ने बताया है कि आप ठीक हो गए हो, दवाई बंद है, तभी हम दवाई बंद कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। आप स्वस्थ रहिए और कोई भी बीमारी हो तो जल्दी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलिए। धन्यवाद।